तुम? लड़ना कैसा हमको सिखाते तुम? तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है तो सियासी तजुर्बा रखते हैं। कांग्रेस के गुलबर्गा नॉर्थ की सीट हार चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ताकत उनको नहीं जिता सकती। बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए भी हमारे साथ हैं, बड़े बड़े ग्रुप, हजार लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार। रमजान के इस मुबारक महीने में, क्योंकि तारीख गवाह है, जंग बदर पहली इस्लामी जंग जिसमें मुसलमानों को फतेह हुई, वो जंग बदर भी रमजान के मुबारक महीने में है। जनता दल के हमारे सुप्रीमो HD देवेगौड़ा साहब ने कर्नाटका के अंदर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने का काम हमारी पार्टी। नजरअंदाज कीजिए उन लोगों को, नजरअंदाज कीजिए उन कमजोर लोगों को जो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हमको किसी को साबित करना नहीं है कि हम सेकुलर हैं। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि नासिर हुसैन उस्ताद के सीने में मुसलमानों के लिए कितनी हमदर्दी है, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तारीख गवाह है उस बात की कि हम कितने हमदर्द हैं, हमारा कमिटमेंट क्या है। यह खेल नया नहीं है। मेयर का इलेक्शन में यह खेल हमेशा खेलते आए हैं। मैं साबित करता हूं आपको, मेरी जबान मत खुलवाइए। आप MLA, आपकी मेजॉरिटी रहने के बावजूद आप मेयर बनाने के लिए पैसे लेते, डिप्टी मेयर बनाने के लिए पैसे लेते, कारपोरेशन की टिकट देने के लिए पैसे लेते। बताओ नासिर हुसैन उस्ताद 1 रुपए किसी से मांगा है? हुकूमत के खिलाफ ठहरने की आती है, पुलिस महकमे के मुकाबला करने के लिए आता है, तो जब आप नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को तस्लीम करते हैं, तुम जिसको तस्लीम करते हो चमचो, तुम्हारी MLA नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को तस्लीम करते हैं। अल्लाह की कसम, आपका भाई, आपका ये दोस्त, आपका हमदर्द, मिल्लत का हमदर्द है। 1 रुपए भी किसी अंदर रिश्वत नहीं लिया हूं। ये गद्दार हमारे बीच निकला है, कलीम पटेल, खयूम पटेल, एक गद्दार निकला। उसकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, गद्दारी उसने की है, मगर एक गद्दार निकला है तो 3 ऐसे वफादार निकले हैं जो एक दिन पूरा 70 लाख 50 लाख का ऑफर आने के बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद का साथ नहीं छोड़ा। जब तक जिंदा हूं इस फिस्का परस्त ताकतों के खिलाफ खड़ा नजर आऊंगा, ये मेरा वायदा है, ये मेरे मरहूम वालिद की तरबियत है। 7 MLA हैं मुसलमानों के, कांग्रेस के हैं, पहले मुसलमान बोलेंगे उनको, बाद में कांग्रेस के बोलेंगे। एक लफ्ज रिजर्वेशन के लिए ख्वाब गफलत में हो तुम, ख्वाब गफलत में हो। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। पर ये मीटिंग रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे कैंपेन किस तरह से हो, क्योंकि एक तारीखी कैंपेन हमारा हुआ है, अवामी बेदारी, जिसमें मुझे लगता है कि कम से कम 10,000 लोगों से हमने मुलाकात की है, उनके हाथ में हाथ देकर उनसे वायदा लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर के हर गली के दुकानदार, गैरेज लाइन के जो काम करने वाले, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, ताजीर हैं, उन तमाम लोगों ने हमारा साथ देने का वायदा किया है। और ये इलेक्शन साफ तौर पर आपके जहनों में, हमारे जहनों में साफ रहना चाहिए कि ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन नहीं है, नासिर हुसैन उस्ताद की ताकत का मुजाहरा नहीं है। इस इलेक्शन में हमको गुज़िश्ता 5 साल जो खामोश क़यादत थी और बरसर इक़्तिदार रहने वाली फ़िरका परस्त भारतीय जनता पार्टी, जो मुसलसिल 5 साल मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाई है, चाहे वो हमारी सिटीजनशिप को लेकर के, चाहे वो हमारी बच्चियों के लिबास को लेकर के, चाहे वो हमारे खाने पर लेकर के, इबादत घरों तक वो पहुंच गए हैं। अजान के मामले को लेकर अड़ंत का मामला आप देखते हैं कि औलिया कराम के आस्थानों तक वो पहुंच गए हैं। और ये फिजा, ये माहौल, मिजाज
2 दिन पहले रियासत का चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, जो अपने आप को बड़ा सेक्युलर बताने की कोशिश कर रहा था, उसने एक घिनौनी हरकत की है, गैर जमहूरी हरकत की है। 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को कर्नाटका में मिलता था, उस 4% रिजर्वेशन को रद्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत ने की है। और ये 4% रिजर्वेशन हिंदुस्तान में कर्नाटका एक पहला स्टेट था जहां पर 4% रिजर्वेशन दिया गया। और वो 4% रिजर्वेशन किसने दिया है? बहस हो रही है 4% रिजर्वेशन के लिए, और ये 4% रिजर्वेशन किसने दिया आपको पता होना चाहिए। ये जनता दल के हमारे सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा साहब ने कर्नाटका के अंदर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने का काम हमारी पार्टी। आज हमारी लड़ाई, अगर आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस के इस कमजोर क़यादत के खिलाफ है, तो आप गलत हैं। हमारी लड़ाई बड़ी है। कांग्रेस के गुलबर्गा नॉर्थ की सीट हार चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ताकत उनको नहीं जिता सकती, क्योंकि अवाम उनकी खामोशी को देख चुकी है, महसूस कर रही है, कमजोरी को महसूस कर रही है। अवाम हमारे साथ जुड़ गई है, हमको वायदा दिया है कि हमारा साथ देगी। अब हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को गुलबर्गा नॉर्थ से आने से रोकना है, उसके लिए इत्तेहाद को कायम करना है, लोगों तक पहुंचकर हमको उसको जो है ताकत देने का काम हमको करना है। यह जिम्मेदारी आपकी है। कोई भौंक रहा है हम पर, वो कहते हैं ना, हाथी जा रही है और कुत्ते भौंक रहे हैं। नजरअंदाज कीजिए उन लोगों को, नजरअंदाज कीजिए उन कमजोर लोगों को जो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हमको किसी को साबित करना नहीं है कि हम सेकुलर हैं। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि नासिर हुसैन उस्ताद के सीने में मुसलमानों के लिए कितनी हमदर्दी है। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तारीख गवाह है उस बात की कि हम कितने हमदर्द हैं, हमारा कमिटमेंट क्या है सेकुलरिज्म के लिए। आप हमारे पार्टी के वो लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन होकर के 1.5 साल हुआ। 1.5 साल में मुझे कितने ऑफर आए, कितने ऑफर आए। भारतीय जनता पार्टी के ऑफर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि क्या बात है। 4 करोड़ रुपए नासिर साहब आप बोलिए, गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए आपके कारपोरेटर को 4 करोड़ देंगे। डेवलपमेंट के लिए कितना फंड होना है, फंड देंगे। आप सिर्फ जो है एब्सेंट रहिए 4 लोग। अगर मैं मानता, अगर मैं अपना मुफाद देखता, अगर मैं इक्तदार में रहना पसंद करता, तो 1.5 साल के लिए इतना लंबा अरसा जो है ये इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होता। परसों तक ये इलेक्शन किसके दरमियान था? भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर वहां पर बैठ के तकरीर देता है, यहां के एआईसीसी के सदर के डिस्ट्रिक्ट में हम हराए। तो सवाल नरेंद्र मोदी वर्सेस नासिर हुसैन उस्ताद था। नरेंद्र मोदी की लड़ाई नासिर हुसैन उस्ताद के खिलाफ थी। जिम्मेदारी किसकी थी? एआईसीसी के सदर की जिम्मेदारी थी। सवाल किससे पूछना चाहिए? सवाल पूछा जा रहा है। 4 एम कॉर्पोरेटर्स को साथ में रखे, 4 कॉर्पोरेटर को साथ में रखे। अरे सलाम कीजिए उन 3 कॉर्पोरेटरों को जो ये जानते हुए कि हमारी हुकूमत नहीं बन रही, उसके बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद के साथ थे। उनको 70 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। कृष्णा रेड्डी के वालदा को ऑफर दिया गया, वो साजिद कल्याणी को 50 लाख, 70 लाख। वो विशाल नवरंग हमारा दलित भाई, उसको तो सलाम करना चाहिए। नौवत फोन कॉल है उसको, नौवत बीजेपी से आया हुआ है, नौवत फोन। मुसलसिल तौर पर सुबह से शाम तक उसको पकड़ के गिरफ्त में न रखा मैं, कहीं किडनैप लेके नहीं किया मैं उसको। पता चला कि बीजेपी की बन रही, उसके बावजूद कुर्सी के आस में, पैसे के आस में नासिर हुसैन उस्ताद को छोड़ के चला नहीं गया। यह है क़यादत, यह है कमिटमेंट।
एक शख्स चला गया। कब गया वो? इलेक्शन कब डिक्लेयर हुआ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था 21 तारीख को दोपहर में 2 बजे। कितने? ये आपके बीच में इल्म होना चाहिए, अवाम को पता ही है। आप 21 तारीख को दोपहर में 2 बजे तय हुआ कि स्टे नहीं मिलने वाला है। कौन गए थे स्टे के लिए कोर्ट को? कांग्रेस के जिम्मेदार, कांग्रेस के लीडर्स हाईकोर्ट को अप्रोच किए, इलेक्शन नहीं होगा, हम जो है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए हम जा रहे हैं कोर्ट को। 21 तारीख को दोपहर में 2 बजे। कितना टाइम बचा हमको इलेक्शन करने के लिए? 1.5 दिन। जब हम पूरे कॉर्पोरेटर्स को फोन करें, जब जो है वो अलीम पटेल फोन नहीं उठाया, उनके वालिद को फोन किया मैं, खयूम पटेल को, वो मेरे घर को आए, उनसे बात हुई, उन्होंने सख्त नाराजगी बताई कि हम कांग्रेस को किसी सूरत में नहीं करते नासिर साहब, नहीं करना है। 25 साल हम अपनी जिंदगी के कांग्रेस में काम किए हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। उसके बाद में रात में हम बोले वैसा नहीं चलता है, अब हमारे पार्टी के साथ है, अब हमको हमारी पार्टी के साथ आपको ठहरना है, यह हमारा डायरेक्शन है, यह हमारा कमिटमेंट है। उसके बाद में रात में घर पे गए, फिर समझाया, उसके बाद में वो मान गए। दूसरे दिन सुबह में 11:30 बजे फोन आया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, किसी को पकड़ना, किसी को छोड़ना यह अलग बात, मगर वक्त भी तो होना ना। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उन्हें चले गए तो क्या करना? उसको गुंडागर्दी करना। अरे आपके बीच में, आप यहां पर मेरे साथी हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, आपको बताता हूं, 3 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स भी विप लेने से इनकार किए थे। 3 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स भी सेटल हो गए थे, मैनेज हो गए थे। एम्बुलेंस बाहर ठहरी हुई थी वहां पर। अगर बीजेपी का अगर नहीं बन रहा तो कांग्रेस के 3 लोग हार्ट अटैक हुआ बोल के एडमिट होने वाले थे। इतनी बड़ी प्लानिंग। बीजेपी के लोग सूटकेस लेकर दिए हैं अलीम को, शायद लिया होगा, मैं गैर जरूरी किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा। उसका एक काम था फंक्शन हॉल का काम, जिसका उसने जिक्र किया, शायद पैसा भी लिया होगा, वो अपने ईमान को बेचने के लिए पैसे भी लिया होगा। सूटकेस लेकर फिर रहे हैं। आपकी क्या कोशिश रही है कांग्रेस? आपकी क्या पहल थी? मुझे बताया गया 2 एमएलसी को साहब ने बात किया है, 2 एमएलसी एब्सेंट रहेंगे। कितने एब्सेंट रहेंगे? 2 एमएलसी कांग्रेस बीजेपी के एब्सेंट रहेंगे। जुगाड़ हो गई है, बात हो गई है। कांग्रेस के कैंडिडेट को, मेयर कैंडिडेट को रात के 12 बजे फाइनल करते आप। किस बुनियाद पे फाइनल करते? एक बीजेपी के कॉर्पोरेटर को एब्सेंट रखेगा, इस बुनियाद पे आपने फाइनल किया। कहां गया आपका कमिटमेंट? एआईसीसी के प्रेसिडेंट बने हो तुम, 27 कॉर्पोरेटर है। मैं आपको पूछता हूं, एक सिंपल सवाल पूछता हूं, यह इलेक्शन किसका इलेक्शन है? मेयर का इलेक्शन है ना? मेयर का इलेक्शन है, डिप्टी मेयर का इलेक्शन है? मेयर का इलेक्शन है ना? कौन है कैंडिडेट मेयर का? तो मेयर का इलेक्शन कांग्रेस वाले करना, हम करना? अरे हिसाब दो, बताओ तुम क्या कोशिश करे जी? या तो आओ मीडिया के सामने बोलो, नासिर उस्ताद के साथी 3 कॉर्पोरेट्स को 1 रुपया, 1 नया रुपया आपने दिया है। बोलिए आप, बोलो नासिर हुसैन उस्ताद आपको जो है 10 लाख रुपए मांगा, 5 लाख रुपए मांगा, बोलो आप। हारते हुए का साथ दिए हम। तुम्हारे नाश शुक्राना मिजाज, शर्म आना तुमको नासिर हुसैन उस्ताद के खिलाफ बात करने के लिए। नासिर हुसैन उस्ताद को लीडर है नहीं है साबित करने की जरूरत है तुमको। कल तक मेरे पीछे फिरते थे, आज तुम्हारे पीछे फिर रहे हैं। नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत 4 कॉर्पोरेटर ने रखा। 4 कॉर्पोरेटर रखने के लिए कमरुल इस्लाम साहब जब शेर कर्नाटका, तुम्हारे मरहूम खावंत एसके ग्रुप कौन बनाए? तो कमरुल इस्लाम साहब लीडर नहीं थे, नहीं छोड़ के गए उनको। यह खेल नया नहीं है।
मेयर का इलेक्शन में ये खेल हमेशा खेलते आए हैं। मैं साबित करता हूं आपको, मेरी जबान मत खुलवाइए। आप एमएलए, आपकी मेजॉरिटी रहने के बावजूद आप मेयर बनाने के लिए पैसे लेते, डिप्टी मेयर बनाने के लिए पैसे लेते, कारपोरेशन की टिकट लेने के लिए पैसे लेते। बताओ नासिर हुसैन उस्ताद, 1 रुपए किसी से मांगा है? 1 रुपए, एक नया पैसा किसी को कारपोरेशन टिकट के लिए? मैं गरीब आदमी हूं, मेरी ताकत से बढ़कर मैं पैसे दिया हूं आप लोगों को। पार्टी का फंड जितना आता है, कुमार स्वामी साहब से लड़ के ले आओ, उसके बावजूद जितना फंड आया उससे डबल पैसा मैं अपने जेब से निकल, ये कमिटमेंट मेरा है। आज सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और वो अभी दांत नहीं छुटाऊंगा। वो लोग हिसाब मुझसे पूछते हैं, मेरी क़यादत, मेरी रहनुमाई पे सवाल, मेरे सेकुलरिज्म के पे सवाल, मेरे सेकुलरिज्म के ऊपर सवाल पूछते हो। शर्म आना चाहिए तुमको। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? कहां गई थी तुम्हारी क़यादत? एनआरसी के मामले में कहां गई थी आपकी क़यादत? मौलाना वकार हफीज साहब ने बताया, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा एक कमिश्नर ऑफिस में, एक चौक पुलिस स्टेशन के अंदर जब पूछा गया तो जो फैसला नासिर हुसैन उस्ताद करेगा उसके साथ रहने की बात की। मैं आज तक नहीं बोला। जब वक्त लड़ने के लिए आता है, हुकूमत के खिलाफ ठहरने की आती है, पुलिस महकमे के मुकाबला करने के लिए आता है, तो जब आप नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को तस्लीम करते हैं, तुम जिसको तस्लीम करते हो चमचो, तुम्हारी एमएलए नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को तस्लीम करती है। मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, आपका भाई, आपका ये दोस्त, आपका हमदर्द, मिल्लत का हमदर्द है। 1 रुपए भी किसी अंदर रिश्वत नहीं लिया हूं। ये गद्दार हमारे बीच निकला है, कलीम पटेल, क़य्यूम पटेल, एक गद्दार निकला। उसकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, गद्दारी उसने की है, मगर एक गद्दार निकला है तो 3 ऐसे वफादार निकले हैं जो एक दिन पूरा 70 लाख 50 लाख का ऑफर आने के बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद का साथ नहीं छोड़ती। ये जानते हुए कि हमारी मेजॉरिटी नहीं आ रही, हम इक़्तिदार में नहीं आ रहे, उसके बावजूद हमारे साथ ठहरे हुए। एक कारपोरेटर हमारा साजिद कल्याणी, एक नौजवान भाई, डिप्टी मेयर का इलेक्शन हो रहा है, मेयर का इलेक्शन हो रहा है तो आधा घंटा वहां ठहर के रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? रो इसलिए रहा है कि एक सेकुलर मेयर नहीं बना, बीजेपी का मेयर, फिरका परस्त मेयर गुलबर्गा के अंदर बना है। ये तकलीफ को लिए ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमको बोलते हैं, तुम्हारे पार्टी के कारपोरेटर्स को रात के 12 बजे तक तुम कन्विंस कर रहे हो, विप पे साइन करो, विप पे साइन करो। डरने की जरूरत नहीं, सीना तान कर, सर ऊंचा करके बात करना। जब तक जिंदा हूं, इस फिस्का परस्त ताकतों के खिलाफ खड़ा नजर आऊंगा, ये मेरा वायदा है, ये मेरे मरहूम वालिद की तरबियत है। आज आपसे पूछता हूं, मैं कांग्रेस के उन मुसलमानों से पूछता हूं जो मुसलमानों कांग्रेस को आंख बंद करके साथ देते हैं, आंख बंद करके साथ देते हैं, बताइए। वो चंदप्पा मंदप्पा को सब देखेंगे, लड़ाई आज चंदप्पा को सीधा करने की है। वो चंदू को, डोरेमन को सीधा करेंगे हम। महबस मस्जिद के बाहर डांस करने वाला, आनंद के अंदर वहां जाकर के पूजा करने वाला वो चंदू पाटिल, उसके नारे लगाते हो, उससे गले मिलते हो तुम्हारे कॉर्पोरेटर्स। बताओ एक ऐसा वाकया जो मोहतरमा ने बीजेपी के किसी एमएलए के खिलाफ बोला हो। गवाह है यहां मुस्लिम चौक पर कोविड के दरमियान कांग्रेस के उनके लीडर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गोविंद कारजोड़ को जब सवाल पूछते हैं तो मिनिस्टर नाराज होकर जाता है, तो आप एमएलए मोहतरमा आप उनके साथ गाड़ी में चले जाते हो। और साहब मिनिस्टर साहब बोलने वाले, उनकी क्या नाम बच्चा, अरे शर्म आना। सेक्युलरिज्म का पाठ हमको पढ़ाते तुम, लड़ना कैसा हमको सिखाते तुम। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उतना सियासी तजुर्बा रखते हैं। सियासी तजुर्बा हम रखते हैं, हमारे कमिटमेंट में कभी सवाल मत पूछिए आप।
मैंने कहा कि मुतालबा होगा 10% रिजर्वेशन होना मुसलमानों को, अखबार में भी आया। क्यों बोल रहा था मैं, क्यों बोल रहा था? दीगर मज़ाहिब के जिम्मेदार एमएलए, चाहे वो बीजेपी के हो या चाहे कांग्रेस के, एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठते हैं, पंचमशाली लिंगायत को रिजर्वेशन होना बोल के डिमांड करते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तमाम कांग्रेस के, जेडीएस के, बीजेपी के एक प्लेटफॉर्म पर आकर रिजर्वेशन मांगते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 7 एमएलए हैं मुसलमानों के, कांग्रेस के हैं, पहले मुसलमान बोलेंगे उनको, बाद में कांग्रेस के बोलेंगे। एक लफ्ज रिजर्वेशन के लिए ख्वाब गफलत में हो तुम, ख्वाब गफलत में हो। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। कहां जिंदा हो? कमीशन खाने के लिए जिंदा हो, तुम्हारे आका को सलाम करने के लिए जिंदा हो। खरगे साहब ऐसे, खरगे साहब वैसे, अरे जैसे भी हैं रहने, तुम्हारे घर के लिए खरगे साहब, मुसलमानों के लिए कैसे, ये सवाल पूछो आप। जैसे भी होंगे रहने अपने घर के लिए। जब बात मुसलमानों की आती, कौन लड़ने वाला है? हम में से एक खड़ा होना है। हमारे सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़ते हैं, लड़ते हैं, हमसे सवाल पूछा जाता है। टिकट मांगने के लिए हमारे इलियास सेठ बागबान साहब बहुत कोशिश करें, कांग्रेस की टिकट मिलना, कांग्रेस बोले नहीं आप पार्टी ज्वाइन नहीं करे। गुरमिटकल का एमएलए, याद रखो मैं जो बात बोल रहा हूं दिमाग में बिठा लो उसको। गुरमिटकल का एमएलए मेरा पड़ोसी है, बाबूराव चिंचनसोर, क्या नाम उनका, एमपी इलेक्शन से पहले मांडे को मार के बोला खरगे को हरा, तो बोला हरा दिया। कांग्रेस आने वाला था, फिर बीजेपी वाले ले जाके बिठाए, फिर मंडी को हाथ मार के बोला प्रियंक खरगे को हरा तुम बोल के। उसके घर को जाकर पीठ लगकर शरण प्रकाश पाटिल उसके घर को, प्रियंक खरगे उसके घर को जाकर उसको बुलाकर टिकट फाइनल, ज्वाइन डीके शिव कुमार के पास, खरगे के पास, खरगे आके ज्वाइन। हाँ, कितने परसेंटेज वोट हैं कबलिगा के, कोलिया के? हमारे 14% वोट हैं, 15% वोट हैं। नहीं हारे तो परवाह नहीं, उसको देते। लमाने कम्युनिटी में कौन है? गुलबर्गा रूरल, रेव नायक बलमगी, नाम याद है ना? हमारी पार्टी से कैंडिडेट था, उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सामने एमपी कैंडिडेट था, उनके सामने वोट हो रहा है बोलते, उसको जेडीएस से बुलाए परसों, ज्वाइन पार्टी के ज्वाइन, हम आगे आने वाले दिनों के अंदर टिकट भी फाइनल उसको। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? आज मुसलमान आंख बंद कर कर, अपने जमीर को मारकर, अपने जिंदा होने का एहसास नहीं है मुसलमानों को। सब हमारे जमात के जिम्मेदार जा रहे हैं। साहब मर्द को मौका दीजिए। क्या हुआ, क्या हुआ? आप मुसलमान आंख बंद करके एक पार्टी के पीछे पड़ेंगे ना, ये फैसले, ये क्यों फैसले हो रहे हैं? क्यों फैसले हो रहे हैं? क़यादत कमजोर हो गई है और मिल्लत, क्या भी हो हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। क्यों डालेंगे वोट? ऐसा, ये आपकी इज्जत है, ये आपके उलमाए किराम की इज्जत है, ये आपके पार्टी के जिम्मेदारों की इज्जत है। मैं सिर्फ आपको इशारतन बात बता रहा हूं, कौन कौन कांग्रेस के जिम्मेदार जाकर के मोहतरमा को टिकट नहीं मिलना चाहिए, आप सब लोग जानते हैं। गुलबर्गा में कितने मीटिंग्स हुए, कहां कहां पर हुए, कौन कौन जिम्मेदार। आज अरे क्या भी हो जी, लास्ट में फिर डालते हैं हम बोलने के बाद। इतने मुर्दार कांग्रेस के कारपोरेटर्स बयान देने से पहले अपने गिरोबान में झांकें। गुलामी की फेरस में, चमचागिरी की फेरस में कूद कूद कर आगे मत आओ। जब मिल्लत को जरूरत रहती है आपकी, तो जब सामने आओ, जब आपको सलाम करेंगे। बहुत बयान देते हो नासिर के खिलाफ, है जुर्रत मां का दूध पिया है तो हुकूमत के खिलाफ बात करके बताओ, पुलिस महकमे के खिलाफ बात करके बताओ,
उन गरीब मुसलमानों को जो बेघर किया गया, ठेला पंडी वालों को निकाला था, जब आकर के बात करो कमिश्नर के खिलाफ, जब मानते कि हाँ तुम मुंह में जबान है। कहां थे महबस मस्जिद के बाहर जब आए थे? कहां गई थी तुम्हारे को? गैरत मर गई थी तुम्हारी? हमारी मरकजी मस्जिद तक आके कोई बोलता है स्वामी 7 बजे फजर की नमाज पढ़कर मौलाना वकार साहब, हम हमारे हनुमत अलसंगी साहब जाके ठहरे ना कुर्सी डालकर, जब कहां गई थी तुम्हारी मर्दानगी? लीडर निडर होना, लीडर निडर होना, अरे तुम्हारे बाप को समझो लीडर निडर होना, या तो पैदाइशी निडर है, पैदाइशी निडर है, पैदाइशी निडर। मेरा बाप मेरे को कभी डरने की सीख नहीं सिखाया, कभी सिखाया। जब तक जिंदा हूं, जब तक जिंदा हूं, मेरे वालिद की उस बात को मैं याद रखूंगा, कभी किसी से खौफ नहीं खाऊंगा। और अल्लाह से दुआ भी मांग रहा हूं रमजान के इस मुकद्दस महीने में, जब भी मुझे लगा कि मुझे डर आ गया तो अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे डर के जिंदा रहना नहीं है, मुझे सिखाया जा रहा है। भाइयों, आपसे इतनी बात इसलिए कर रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, माहौल तैयार है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ। नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन नहीं है, मिल्लत का इलेक्शन है, मुसलमानों की इज्जत का इलेक्शन है, आपका इलेक्शन है। आपको बाहर निकलना है, अपने आप को नासिर हुसैन उस्ताद समझना है, अपने आप को कैंडिडेट समझ करके आप इलेक्शन करेंगे तो देखेंगे कितनी उनकी ताकत है, देख लेंगे, सबक देख लेंगे। अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह। और मामला चलता रहा। अब लोगों में और खुद कांग्रेसियों में यह गलतफहमी है, उसे दूर करने के लिए नासिर और आप दोनों को मजबूत होना है, इसलिए कि वो गलतफहमी का शिकार इसलिए है कि वो जानते हैं कि मुसलमानों के लिए सिवाय कांग्रेस को जिताने के कोई और ऑप्शन नहीं है। बामरे मजबूरी उन्हीं को जिताना है, और वो चाहते भी ये है कि कोई मजबूत कौम की बात करने वाला, कानून की बात करने वाला, हुकूक की बात करने वाला मुसलमानों में से कोई मजबूत कायद न रहे, सिर्फ हमारी सुनने वाला रहे। हम जो आर्डर दे उसे फॉलो करने वाला रहे, वो कमजोर रहे। उसको आप देख चुके हैं, 5 साल दौर में भी देखे हैं आपके क्या मसाइल हल हुए, कौन सी बातें हुई। आपको हराम खिलाने की तरफ मायल है ये बीजेपी और ये कांग्रेस, ये दोनों एक ही है। आज ये लोगों को क्या मालूम, जो नए नए आए हुए हैं स्टेजों पे बकवास कर रहे हैं कि देखो छोटी मोटी पार्टियां, ऐसा बोल रही। ये छोटी मोटी पार्टी जनता दल सेकुलर नहीं है, ये बहुत बड़ी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान के सिंहासन पे बैठकर हुकूमत किया है, जिसने मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जिन्होंने मुसलमानों के मुताल्लिक़ आवाज़ उठाई है। किसी मामले में बाबरी मस्जिद से लेकर 4% का देवगढ़ सब करें 4%। हाँ, ये 4% जो है देवगढ़। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके जहन में बाबरी मस्जिद से लेकर आलन की दरगाह तक तारीख उठा हुआ, वहां आपको चेहरा किसी का नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा कांग्रेस का, बीजेपी का। आप समझो, अभी अलीम साहब बता रहे थे किसी के मुंह में जबान नहीं है। जो शख्स यहां पर बीजेपी को लाकर कारपोरेशन में उसे मौका दिया, इख्तिदार पे लाया, वो कोई और नहीं था, वो यहीं का जो मोदी ने कह दिया है कि तुम्हारे घर में हमने इख्तिदार बनाया है, मेयर बनाया है। वो कौन था? बड़े के मुताल्लिक़ बोला जाए, छोटे के मुताल्लिक़ ना बोला जाए। बड़े के मुताल्लिक़ अगर वो आते तो अल्हम्दुलिल्लाह
मामला सही होता नहीं हुआ, किसी के मुंह में जबान नहीं है कि बोल दे। आज अलीम साहब ने कह दिया, यकीनन गलती उन्हीं की है, ठीकरा हमारे सर फोड़ा जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। क्यों कि कमजोर क़यादत होनी है, नाकारा क़यादत होनी है, तुम्हारे हुकूक पामाल होने हैं, तुम्हें जिस तरीके से हाँका जाए, जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाया जाए। इसलिए यहाँ पर मजबूत क़यादत नहीं चाहते। अब बताओ, 5 साल पीरियड में जब NRC का मसला आया था, मैं खुद गवाह हूं, मौजूद था वहां पुलिस कमिश्नर ऑफिस में साहब थे। मैं ये मौजूद है इसलिए नहीं बोला, मैं देखा हूं, और मैं आपको गलत बोलकर अपनी आखिरत खराब करना नहीं चाहता। इनकी मोहब्बत में मैं अपनी आखिरत तबाह करना नहीं चाहता। तन्हा मैं, अवेज बाबा, छोटे रोजे के साहिब अवेज बाबा, मैं वहां पहुंचे तो आप थे। थोड़ी देर के बाद असगर साहब आए, उसके थोड़ी देर के बाद हमारे वहाज बाबा साहब आए। 1 सेकंड में बात हुई, मामला समझ में नहीं आया। हजरत ने, आपके नासिर हुसैन उस्ताद ने, आपके कायद ने पूरे मकसद को समझा। कमिश्नर ऑफिस की जमीन पे बैठकर नाराबाजी शुरू की, नारे लगाए, पुलिस वाले पूरे आए, मैं गवाह हूं चश्मदीद। उसके बाद इनको उठाया गया, ये उठने के लिए तैयार नहीं थे, पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे, अंदर से कमिश्नर साहब आ गए। फिर वहां बात हुई, बोले यहाँ पर नहीं, अंदर चैम्बर में चलो। उनके अंदर गए, बैठे। उसके बाद दीगर अहबाब गुलबर्गे के जो जाहिरन हमदर्दी का दम भरते हैं, वो लोग हाजिर हो गए पूरे, जिसमें आपकी शुमाल की MLA साहिबा भी वहां पर आई। कमिश्नर साहब ने कहा कोई तैयार नहीं है, नासिर साहब आप क्यों तैयार हैं? उन्होंने बताया खुलकर, बोले मैं जुलूस निकालूंगा, मैं इसका एहतजाज करूंगा। उसके बाद मेरे साथ सब लोग हैं, उनको पूछे, सब लोग बोले हम नासिर साहब के साथ हैं। अब जब कमिश्नर साहब ने मैडम की तरफ मुखातिब होकर कहा आप क्या कहती हैं, बोले मैं नासिर साहब की तायीद में हूँ, मैं नासिर साहब के साथ हूँ। मैं कसम, मैं ज़बानी नहीं कह रहा, मैं इनकी मोहब्बत में आखिर कुरान पाक लाओ, मैं हाथ रखकर कहूँगा कि ऐसा ही उन्होंने कहा था, ऐसा ही कहा था कि मैं नासिर के साथ हूँ, नासिर लीड लेंगे, नासिर आगे चल रहे, मैं उनके साथ हूँ। ये मामला हुआ। बताओ, जब कौम के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला हो, कौम के विखार का मामला हो, कौम की इज्जत का मामला हो, कौम के हुकूक का मामला हो, तो नासिर आगे बढ़े, और जब पराठे पे घी लगा के खाने का मामला हो, तुम आगे बढ़े। ऐश करने का मामला तुम करे, जुल्म उठाने का, जुल्म बर्दाश्त करने का, सख्तियां झेलने का, आज केसस आंख पे डालने का नासिर है। आप सोचने वाली बात है, आज मेरे इलेक्शन के बाद वो लोग जो जरखरीद हैं, वो गलत चीजें आपको वरगला रहे हैं। हकीकत यह है कि वो लोग नासिर हुसैन उस्ताद को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। जब ये कौम में आ गया तो हमारी नहीं चलेगी, हमारे गुत्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये मजबूत आदमी है। ये चेहरा देखकर बात नहीं करता, इंडिया का कानून देखकर बात करता है। जो इंडिया के कानून में हमारे हुकूक हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। जो पार्टी अपने आप को नहीं बचा पा रही तो मुसलमानों को क्या बचाएगी, उसका क्या भला करेगी? जरा सोचिए आप लोग, उसका अपना मुस्तक़बिल, उसका अपना फ्यूचर का डार्क है, तो मुसलमानों की क्या भलाई हो सकती है? तो आप अपनी शनाख्त बनाइए, अपना जो है एक ऐसा मकाम बनाइए कि आपके सामने आकर टेबल पर बैठ कर बात करें कि आपको क्या चाहिए, आपके मसाइल क्या है, आपको क्या होना चाहिए, हम उसकी भरपाई करेंगे। बड़े संजीदगी से सोचने का वक्त है, ज़रूरत है। हम यहाँ 13 या 17% है। बड़ी शर्म आती मुझे बोलते हुए, 13% लोग गुजरात में CM बनते हैं और हम लोग
और मोहताजों के जैसा साहब हमको एक टिकट दीजिए, फला दीजिए, हमारे को एक कैंडिडेट दीजिए, ऐसा फिरते रहते हैं। बड़ी दिल्लत का मुकाम मालूम होता है। ये खैर मेरे पिछले तजर्बात भी हैं, जब हम 5 MP के लिए मांगे थे। अल्लाह ताला हम लोगों को थोड़ी सी समझ दे, सही और गलत की तमीज़ हम में आ जाए तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता हम लोग यार हुकूमत करने के लिए आए हैं। अवाम का और कौमों का जहाँ तक उनकी भलाई हो सकती है उसके लिए आए हैं, मगर आज हम गुलाम बने हुए हैं। ये बड़ा अफसोस का मामला है। अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान इसलिए बनाया है, मुसलमानों को इस तरह जो उसको मनसब दिया है कि आप सारी दुनिया की आवाम के लिए खैर का काम करें, उनकी मदद करें, उनकी भलाई करें, उनको जुल्म से आज़ाद कराएं। और याद रखें, अगर हम किसी का साथ देते हैं, उसकी वजह से हमको नुकसान पहुंचता है, तो हम भी उसके बराबर के ज़िम्मेदार हैं। हम कांग्रेस आज जितने भी कानून हैं, UPA हो या क्या भी हो, NRC हो, CAA हो, सब कांग्रेस के हैं, सब कांग्रेस के हैं। आसाम का मसला खुद कांग्रेस की उठाई हुई है। आज फला, अरे एक जुमला तो बोल के बताए मुसलमानों के बारे में, हिजाब के बारे में बोले, वो झटके फटके के बारे में बोले, वो लौजाहत के बारे में बोले। हमारा नाम नहीं लेते, हम उनके शुमार में नहीं है, उनकी गिनती में नहीं है, फिर भी हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। आपको ये बताने की ज़रूरत है और आप बताइए। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ लोगों को जो है अब ये समझ आ जाएगी। मैं अहद लेता हूँ कि मेरी आखिरत दुरुस्त करने के लिए मैं नासिर उस्ताद को जीता हुआ, ना कि बुज़दिल कौम के बुज़दिल लोगों के पीछे दौड़ने से बचाऊंगा मेरी कौम। खबरों में जवाब देना है तो नासिर उस्ताद के साथ दो, ना कि वो पहले कांग्रेस के साथ दो। आप पूरे बोलो। आखिर वक्त तक हम साथ हैं।